देखिए, हरियाणा की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू है। प्रदेश की 417 मंडियों में गेहूं की खरीद होगी। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं आने की उम्मीद है। सरकार की ओर से मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 48 से 72 घंटों के अंदर भुगतान होगा। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। 48 से 72 घंटों के अंदर भुगतान होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हरियाणा न्यूज के फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अगर आप किसी मंडी में मौजूद हैं तो अभी क्या गतिविधियां नजर आ रही है? क्या खरीद शुरू हो चुकी है? साधना, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आज से गेहूं की जो फसल है उसकी खरीद शुरू हो चुकी है और हम इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में है और 4 मंडियां फरीदाबाद में गेहूं की जो बिक्री है वो वहां पर खरीद होगी, उसके लिए निर्धारित की गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये मेन गेट है मंडी का और तमाम जो किसानों के लिए सुविधाएं की गई हैं उनका भी हम यहाँ जायजा ले लेते हैं। यहाँ आपको मैं दिखा दूं, ये यहाँ पर सहायता केंद्र किसानों के लिए बनाया गया है, जहां पर आकर वो गेट पास ले सकते हैं, बाकायदा लिखा हुआ है। साथ ही अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो इस सहायता केंद्र से वो पूरी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। और साथ ही देख सकते हैं ऊपर सीसीटीवी कैमरे हैं जो वो यहाँ पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं। और साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था की बात भी उनकी तरफ से की गई है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। ये टंकियां यहाँ पर लगाई हैं, ऊपर भी जो है पूरी टंकी रखी गई है ताकि परेशानी ना हो। और यहाँ पर पानी इसमें आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोनों टंकियों में पानी आया हुआ है ताकि जो किसान आते हैं तो उनको पीने का पानी जो है ठंडा वो मिल सके। और साथ ही सफाई व्यवस्था की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, पूरी मंडी की सफाई व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही बारदाने का जो कई बार किल्लत होती है उसको लेकर भी पहले से ही दिशा निर्देश जो फरीदाबाद जिले के डीसी हैं उनकी तरफ से दिए गए। और यहाँ पर मंडी के अधिकारी हैं इंद्रपाल सामने खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, कितना रेट इस बार लगाया है और क्या जो गेहूं की फसल है अब की बार कुछ ज्यादा आवक उसकी बताई जा रही है। इंद्रपाल जी, क्या कुछ सुविधाएं किसानों के लिए? देखिए, जैसे कि हमारी आज से गेहूं की फसल की शुरुआत हो चुकी है और जो हमने किसानों के लिए जो सुविधाएं दे रखी हैं कि वो कोई भी अगर किसी भी किसान को परेशान आती है तो वो हमारे किसान सहायता केंद्र पे आकर अपनी परेशानियों को बता सकता है। जैसे और इसके लिए हमने अपने मंडी में किसानों के लिए ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स लगवाए हुए हैं, सुलभ शौचालय है हमारे यहाँ पे। और कोई भी किसानों की कई बार क्या होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने दोनों गेटों पे अपने सीसीटीवी कैमरेस भी लगवा रखे हैं कि किसी को कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा बात करें, अब की बार ज्यादा आवक आने की बात कही जा रही है, क्या लगता है आप? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से हमारे कृषि अधिकारियों ने बताया कि अब की बार जो फसल है काफी अच्छी फसल है और बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है क्योंकि जो दाना है वो काफी अच्छा है। खरीद की बात की जाती है, हर बार किसानों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन इस बार क्या कुछ खास रहेगा? कितने रेट जो है गेहूं के लगाए गए? देखिए, जो परेशानी की बात है वो तो जो भी जिस स्तर पर होगी वो उसका निवारण तुरंत करने की कोशिश करी जाएगी। और जो गेहूं के रेट है वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। कितनी मंडियां निर्धारित की गई हैं फरीदाबाद में गेहूं खरीद के लिए? देखिए, फरीदाबाद में जो मुख्य मंडियां हैं वो है मोहना, बल्लभगढ़ और तिगाम और फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद। क्या आश्वासन देते हैं? लगातार दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, उसके बाद कई खामियां सामने आती हैं, लेकिन इस बार पहले से अधिकारियों ने मीटिंग भी ली, डीसी है जिले के, उन्होंने भी मीटिंग करी तमाम अधिकारियों की, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो कोई भी परेशानी आती है उसका तो निवारण हम तुरंत करते हैं। इसके अलावा जैसे बारदाने की कोई समस्या है तो उसके लिए संबंधित एजेंसियों ने पूरा बारदाना उनके पास है। एजेंसियों की बात करें, कौन कौन सी एजेंसी खरीद कर रही है? हमारे यहाँ पे 2 एजेंसियां हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई एंड हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन। और बात करें जिस तरीके से लगातार जो आज से किसान आएंगे, तो लगता है आपको कितने किसान आज पहुंचेंगे या आने शुरू हो गए? देखिए, अभी तक तो कोई किसान आया नहीं है फिलहाल, और उम्मीद है कि 1-2 किसान तो जरूर आएंगे क्योंकि आज पहला दिन है और जो फसल में थोड़ी नमी होती है जिसकी वजह से कोई परेशानी आती है खरीद में, तो उसके लिए किसानों को पहले ही हर बार बता दिया था। आड़तियों की भी हमने मीटिंग ली थी कि उसमें बताया था कि कोई भी किसान आए वो अपनी फसल को सुखा के लाए जिससे कि यहाँ कोई परेशानी ना हो। तो आपकी तरफ से तैयारियां पूरी? हमारी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हैं। तो कहीं ना कहीं साधना, बिल्कुल राजेंद्र, मंडी अधिकारियों उनकी तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और
यदि कोई किसान पहुंचता है गेहूं लेकर तो उसकी फसल को तुरंत खरीदा जाएगा। 2 एजेंसियां इसके लिए लगाई गई हैं। बिल्कुल राजेंद्र, इस बीच गेहूं खरीद के बिल्कुल लिए निर्धारित मैं ये भी जानकारी चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि जो किसानों के साथ वर्कर्स आते हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या खाने की कोई व्यवस्था की गई है? आसपास कोई खाने की व्यवस्था की गई हो, पीने के पानी की कोई व्यवस्था की गई है, शौचालय की कोई व्यवस्था की गई हो, और भी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं क्या उनका प्रबंध किया गया है? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर हाँ। पीने के पानी की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको दिखाया था, साथ में यहाँ पर पीने का पानी लगाया गया और अंदर भी मंडी में जो है पीने के पानी की व्यवस्था की गई। साथ ही शौचालय है अंदर, तो उसका दौरा भी तमाम अधिकारियों ने किया और वहां पर सफाई व्यवस्था पूरी दुरुस्त जो है की गई है। और इसके अलावा 2 सहायता केंद्र किसानों की पूछताछ के लिए बनाए गए हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा पानी है जो टंकियों में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सुविधाएं जो है पूरी तरह से की गई हैं। और तमाम प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने पहले से मंडियों का दौरा किया था ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। लेकिन देखने वाली बात साधना यही होगी कि जब किसान गेहूं को लेकर मंडी में पहुंचेगा, क्योंकि पूरे साल बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल क्या यहाँ जब पर अपने पीले सोने को बेचने के लिए पहुंचता है मंडी में जी। हाँ, क्या इस बार भी पासिस की कोई व्यवस्था की गई है कि पासिस से ही एंट्री मिलेगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर गेट पास बनाए गए हैं और साफ तौर पर यहीं पर सहायता केंद्र भी बनाया गया है। वहां से गेट पास लेके सीधे मंडी में अंदर प्रवेश किया जाएगा। मेन गेट पे ही सहायता केंद्र इसलिए बनाया गया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी इसीलिए लगाए गए हैं ताकि जो किसान वहां पर आते हैं तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो और अपना गेट पास लेकर सीधे जो है मंडी में जा सकें। यहाँ आप देख सकते हैं ये सहायता केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर गेट पास यहाँ से जो है ले सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा लिखा भी हुआ है कि गेट पास के लिए मोबाइल नंबर वगैरह, आधार कार्ड वगैरह यहाँ बताने के बाद गेट पास उनको दिया जाएगा और जो है यहाँ से गेट पास लेके सीधा अंदर मंडी में प्रवेश कर सकते हैं और अपने गेहूं की फसल है जो उसको यहाँ पर आड़तियों को बेच सकते हैं या जो एजेंसी हैं उनको बेचा जा सकता है। चलिए राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। मेरे सहयोगी भी लगातार बने रहे और तमाम जानकारी देते हुए नजर आए।